हाँ, आज चलो स्टार्ट करते हैं थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री का पूरा कॉन्सेप्ट। इसके बाद इस पर कैसे कैसे न्यूमेरिकल आते हैं उस तरह से न्यूमेरिकल भी देखा जाएगा। ठीक है, थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री इट्स मीन एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, ये ओरिजिन है। ठीक तो क्या करते हैं, देखो एक्स वाई प्लेन हो गया, ये वाई जेड प्लेन हो गया, ये जेड एक्स प्लेन हो गया। अगर तुमसे ये बोले कि एक्स वाई प्लेन का इक्वेशन बताइए, इट्स मीन इक्वेशन ऑफ एक्स वाई प्लेन, तो तुम सीधे कहोगे कि जेड बराबर क्या, जीरो। एक्स वाई प्लेन का इक्वेशन पूछेगा तो जेड बराबर क्या लिखेंगे, जीरो। अगर तुमसे ये बोल दे कि इक्वेशन ऑफ वाई जेड प्लेन, तो क्या लिखोगे, एक्स बराबर जीरो। ऐसे ही तुमसे कह दे कि इक्वेशन ऑफ जेड एक्स प्लेन, तो सीधे बोलो वाई बराबर क्या, जीरो। ठीक, कोई भी पॉइंट है यहाँ पर रिप्रेजेंट किए तो ये एक्स वाई प्लेन में अगर कोई भी पॉइंट अगर रिप्रेजेंट करते हो एक्स वाई प्लेन में, तो एक्स वाला क्वाड्रेंट रहेगा, वाई वाला क्वाड्रेंट रहेगा, जेड वाला क्वाड्रेंट थोड़ी रहेगा। तभी तो कहा गया ना कि एक्स वाई प्लेन इक्वल इट्स मीन जेड बराबर जीरो। अगर यहाँ पर रिप्रेजेंट करोगे कोई पॉइंट, तो क्या करोगे, जेड और एक्स वाले में रिप्रेजेंट करोगे तो जेड वाला पॉइंट रहेगा, एक्स वाला पॉइंट रहेगा, लेकिन वाई बराबर क्या होगा, जीरो हो जाएगा। तो ऐसे ही देखोगे तो इक्वेशन अगर तुमसे पूछेगा सीधे सीधे कि अगर जेड एक्स प्लेन का इक्वेशन बताइए, तो सीधे y इक्वल टू क्या करेंगे, जीरो। अब तुमसे इस 3D प्लेन में, 3D ज्योमेट्रिक वाले केस में किसी भी लाइन का डायरेक्शन रेशियो पूछेगा, डायरेक्शन कोसाइन पूछेगा, इस तरह से क्वेश्चन उठाएगा। तो मान लो कि अगर हम कह दिए कि ये पॉइंट है, कोई भी पॉइंट है, जूम कर लो, जैसे इस पॉइंट में हम इसको जेड कर दिए, अब इस पॉइंट को ओरिजिन से मिला दिए पी पॉइंट को। ठीक, तो ओपी वेक्टर अगर हम फाइंड किए तो ये लाइन का इक्वेशन हो गया। तो इक्वेशन ऑफ लाइन ओपी इक्वल टू क्या लिखोगे, एक्स आई लिखोगे, वाई जे लिखोगे एंड जेड के लिखोगे प्लस करके। ठीक है, अगर इसका मैग्नीट्यूड पूछेगा तो हम क्या करेंगे, मैग्नीट्यूड इसका निकाल लेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर फाइंड आउट कर लेंगे। इसका डायरेक्शन रेशियो अगर पूछेगा कि इस लाइन का डायरेक्शन रेशियो बताइए, तो जाहिर सी बात है कि एक्स का आई का जो कोफिशिएंट है, वाई का जो कोफिशिएंट है और ए का जो कोफिशिएंट है, वही डायरेक्शन रेशियो होता है। तो डायरेक्शन रेशियो अगर पूछा गया तो डायरेक्शन रेशियो इक्वल टू क्या लिखोगे, एक्स कामा वाई कामा जेड, ये तीनों डायरेक्शन रेशियो हो गया। ठीक, और अगर तुमसे पूछेगा कि डायरेक्शन कोसाइन बताइए, तो डायरेक्शन कोसाइन अगर पूछा तो डायरेक्शन कोसाइन इक्वल टू, तो तीन डायरेक्शन कोसाइन होगा। तो डायरेक्शन कोसाइन तो होता है क्या, ये एक्स एक्सिस से ये लाइन कितना एंगल बनाया, अल्फा एंगल बनाया, तो ये इंक्लाइनेशन एंगल हुआ। और वाई एक्सिस से ये लाइन बीटा एंगल बनाया, और जेड एक्सिस से क्या बनाया, गामा बनाया। तो यहाँ पर जब फाइंड आउट करोगे तो कास अल्फा एक होगा कास बीटा, एक होगा कास गामा, ये डायरेक्शन कोसाइन होगा। तो कास अल्फा की वैल्यू जब हम फाइंड आउट करेंगे तो देखोगे एक्स एक्सिस से बना रहा है, तो आई का जो कोफिशिएंट है डायरेक्शन रेशियो एक्स, तो एक्स अपान ये टोटल जो इसका मैग्नीट्यूड आया हुआ है, तो अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। और ऐसे ही कास बीटा पूछेगा तो वाई अपान अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर कहोगे। और अगर कास गामा पूछेगा तो क्या कहोगे, जेड अपान अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। इसको रिप्रेजेंट करते हैं एल से, इसको एम से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको क्या रिप्रेजेंट करते हैं, एन से। और तुमसे बोलेगा कि इसमें रिलेशन बताइए, तो रिलेशन पूछेगा तो क्या करोगे कि इसको बोथ साइड दोनों स्क्वायर कर दो, इसका भी होल स्क्वायर कर दो, इसका भी होल स्क्वायर कर दो, और तीनों इक्वेशन को क्या करो, ऐड कर दो। तो जब ऐड करोगे तो देखोगे तो एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। या इसी को कह सकते हो कि एल की जगह कास स्क्वायर अल्फा प्लस कास स्क्वायर बीटा एंड प्लस कास स्क्वायर गामा इक्वल टू क्या कहोगे, 1 कहोगे, इस तरह से। ठीक, अब जो कोई भी लाइन अगर उठाते हो कि अगर उस लाइन का डायरेक्शन रेशियो पूछे, तो तुम्हें क्वेश्चन जब न्यूमेरिकल आएगा तो कह देगा कि एक वेक्टर दिया है, जैसे ए वेक्टर दिया है, मान लो आई प्लस जे प्लस के दिया है, बी वेक्टर दे दिया जैसे 3i माइनस जे प्लस 2k, कुछ भी ऐसे दे सकता है। और तुमसे कह दिया कि 3a वेक्टर माइनस 2b वेक्टर का डायरेक्शन रेशियो बताना है, तो हम ए वेक्टर बी वेक्टर की वैल्यू रख देंगे, और ये पूरा 3a माइनस 2b हमारा आई जे के में जब आ जाएगा, तो जो आई का कोफिशिएंट रहेगा और जे का कोफिशिएंट रहेगा, के का कोफिशिएंट रहेगा, वही डायरेक्शन रेशियो हो गया। और उसी का जब हम मैग्नीट्यूड लेंगे अंडर रूट करके, तो हमारा उसका मैग्नीट्यूड हो गया इस पूरे 3a वेक्टर माइनस 2b वेक्टर का। फिर उसके बाद हमें डायरेक्शन कोसाइन पूछेगा, तो जो इसका आई का कोफिशिएंट आया होगा वही
वो अपान मैग्नीट्यूड टोटल लेंगे, कास अल्फा कास बीटा कास गामा। ठीक है, तो पहले प्लेन में हम देखेंगे तो प्लेन 3D में जो भी प्लेन बनेगा, एक्स वाई में प्लेन बनेगा, वाई जेड में बनेगा और जेड एक्स में बनेगा। तो हमें इक्वेशन पूछेगा तो इक्वेशन इस तरह से लिख लेंगे। और पॉइंट अगर पूछा तो पॉइंट तुम्हें अगर तुमसे कहेगा कि एक्स वाई प्लेन में कौन सा पॉइंट होगा, तो 100% है कि एक्स वाई प्लेन में एक्स डिस्टेंस जो ओरिजिन से एक्स एक्सिस पर है, वाई एक्सिस पर जो डिस्टेंस है वो तो रहेगा ही, लेकिन जेड वाला पॉइंट हमारा क्या होगा, 0 होगा। ऐसे इसमें पूछेगा तो वाई और जेड वाला तो रहेगा ही, लेकिन एक्स वाला क्या होगा, 0। मतलब 0 कामा वाई कामा जेड, इस तरह से पॉइंट का पॉइंट फाइंड कर लेंगे प्लेन में। ठीक है, अब इस पर देखो किस तरह से क्वेश्चन उठता है, कैसे उठता है। ये डायरेक्शन रेशियो डायरेक्शन कोसाइन पर आएगा क्वेश्चन, अभी हम इस पर करते हैं सॉल्व।